हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 31 को। कल हमने एक्सरसाइज 30 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया था। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 31 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 31 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने वो सभी प्रश्न को यहाँ पर लिख लिए। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्न को हल करेंगे। पहला में बोला गया है कि यह एक अंडा है। तो फ्रेंड्स यह का हो जाएगा दिस के साथ लगता है इज। अंडा का मीनिंग तो एग होता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर वोवेल यहाँ पर रहता है तो एन का प्रयोग होता है, तो दिस इज एन एग। अगला है ये अंडे हैं, ये का मीनिंग होता है दीज, THEC दीज, और दीज के साथ लगता है यार। अंडे हैं बहुत सारा है, एक से अधिक है तो एक के जगह एक्स हो जाएगा, दीज आर एक्स। ठीक है। यह बल्ला है तो लिखिएगा दिस इज। यहाँ पर फ्रेंड्स पहले ये बताइए कि बल्ला है तो यहाँ पर बैट लिखे कि ये बैट लिखे, यहाँ भी कन्फ्यूजन होगा। तो अगर यहाँ पर एक नहीं भी दिया गया है तो यह बल्ला है, यानी कि प्लूरल का बात नहीं है, सिंगुलर का, तो इसका मतलब ही होता है कि यह एक बल्ला है, दिस इज ए बैट। ठीक है। अगला है ये बल्ले हैं तो लिखेंगे दीज आर बैट्स। जब बहुत सारा का बात किया जाएगा तब यहाँ पर ये नहीं लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, वह प्याला है तो यहाँ पर वह का मीनिंग होता है डाइट इज, प्याला का मीनिंग होगा कप। बे प्याले हैं तो बे का मीनिंग होता है दोज के साथ लगेगा आर, प्याले हैं तो कप्स हो जाएगा। ठीक है। फिर वह चींटी है तो फ्रेंड्स ये बताइए पहले नंबर की चींटी क्या है, एंट, ANT मीनिंग होता है, तो इसके आगे ए लगेगा कि एन, तो आप कहेंगे ए है, वोवेल है तो एन लगेगा, तो बिल्कुल सही है। तो लिखिएगा डैट इज एन आंट। ठीक है। बे चींटियाँ हैं तो बे का मीनिंग हो जाता है दोज आर आंट्स। क्लियर है। यह एक कुत्ता है तो दिस इज ए डॉग। ये कुत्ते हैं बहुत सारा है तो यहाँ पर हो जाएगा दीज आर डॉग्स। ठीक है। अगला है वह एक गाय है तो वह एक गाय है तो हो जाएगा डैट इज ए काऊ। क्लियर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पर है बे गायें हैं तो बे गाय हैं बहुत सारा है तो हो जाएगा दोज आर काऊज। अगला है यह एक बच्चा है तो दिस इज ए चाइल्ड। अगला है ये बच्चे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा दीज आर चिल्ड्रेन। यहाँ पर चिल्ड्रेंस मत कर दीजिए क्योंकि चाइल्ड का ही यहाँ पर प्लूरल रूप में हम चिल्ड्रेन लिखे हैं। अब एक बात पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, हो सकता है कि आप कन्फ्यूजन में आ जाए कि यहाँ पर दीज कब लगाएं दोज कब। तो जहाँ पर ये रहेगा तो देखिए दिस यह का ये होता है तो दिस का दीज हो जाएगा। जहाँ पर वह रहता है तो वह का मीनिंग डैट होता है और वह का बे होता है तो डैट का दोज हो जाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। वह एक विद्यार्थी है तो डैट इज, एक विद्यार्थी है तो ये स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बे विद्यार्थी हैं तो हो जाएगा दोज आर स्टूडेंट्स, STUDENTS। क्लियर है। वह एक सराय है तो वह का मीनिंग हो जाएगा डैट इज, और सराय का मीनिंग होता है इन, INN। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर वह पानी है तो हो जाएगा डैट इज वाटर। यहाँ पर ए नहीं लगेगा क्योंकि फ्रेंड्स पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो आई था इन, यहाँ पर जब वोवेल है तो यहाँ पर एन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान नहीं दिए थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर वह तेल है तो जैसे यहाँ पर हम पानी को नहीं गिन सकते थे वैसे ही हम यहाँ पर तेल को नहीं गिन सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डैट इज वाइल। अगला यह मोहन है तो दिस इज मोहन, यह नहीं कि दिस इज ये मोहन कर दीजिएगा, दिस इज मोहन। यहाँ पर वह मक्खन है तो हो जाएगा डैट इज बटर, BUTTER। अगला है वह राम है तो जैसे यहाँ पर दिस इज मोहन था तो वैसे यहाँ पर डैट इज राम हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से एक्सरसाइज 31 को हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम आपके सामने बुक ला रहे हैं। तो देखेंगे बुक आपके सामने है। ये फ्रेंड्स एक्सरसाइज 31 में जो भी प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर सभी को हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 32 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 32 का सभी प्रश्न लिख लिया है। शेष प्रश्न फ्रेंड्स जो बचे हैं हम नेक्स्ट पेज पर लिखे हुए हैं। चलिए पहले इतना को हल करेंगे। यहाँ बोला गया है कि यह लड़का चालाक है। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा अलग क्या है इस चैप्टर में देखेंगे, यह लड़का क्या एक साथ लग रहा है कि नहीं आपको, यह लड़का फिर चालाक है एक साथ है, तो यहाँ पर बस यही बनाना है। इसी प्रकार से यह लड़का है तो दिस वाई,
और फिर है का मीनिंग इज, और चालाक का क्लेवर। बस यही थोड़ा सा चेंज है इसमें। और नहीं तो पिछला बार जब बनाते थे चैप्टर तो क्या लिखते थे, दिस इज, उसके बाद बनाते थे। तो बस इसमें इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। ये नहीं कि दिस इज बॉय क्लेवर कर दीजिएगा या फिर दिस इज क्लेवर बॉय, तो इससे गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये लड़के, फिर है चालाक है, तो यहाँ पर भी ये लड़के एक साथ हैं। तो ये का मीनिंग कल भी आपको बताए थे कि दीज होता है, दिस का दीज, अगर वह रहता बे रहता तब बे, तो यहाँ पर डैट का दोज हो जाता। तो यहाँ पर लिखिएगा दीज बॉयज, ये लड़के एक साथ हैं, बहुत सारा है तार और क्लेवर चालाक का। चलिए आगे बढ़ेंगे। यह गाय अच्छी है, तो सेम उसी प्रकार से बनेगा, दिस काऊ अच्छी है तो इज गुड। अगला है ये गायें अच्छी है, तो बहुत सारा गाय है, ये गायें तो दिस काउज, यहाँ पर हो जाएगा और अच्छी है तो गुड, ठीक है। फिर है यह बाग सुंदर है, यह बाग एक साथ है, तो दिस गार्डन इज सुंदर है तो ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिखे थे इनको हल करा दिया है। चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स हम इधर यहाँ पर सभी प्रश्न लिख लिए हैं जो भी बच गए थे। चलिए पहले बोला गया ये बाग सुंदर है, ये बाग, तो हो जाएगा दीज गार्डन्स सुंदर है तार ब्यूटीफुल। अगला है यह बच्चा भूखा था, यह बच्चा एक साथ है, तो फ्रेंड्स हो जाएगा दिस चाइल्ड, था है तबाज, भूखा है तो हंगरी। अगला है ये बच्चे भूखे थे, ये बच्चे एक साथ है, तो दीज चिल्ड्रेन, यहाँ पर थे है तो हो जाएगा बर। अब ऐसे भी थे से मतलब नहीं है, बहुत सारा है तो यहाँ पर बर हो जाएगा। अब भूखा है तो मीनिंग हो जाएगा हंगरी, HUNGRY, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह कुर्सी टूटी थी, वह कुर्सी तो हो जाएगा डैट चेयर, बाज टूटना का ब्रोकन। फिर बे कुर्सियाँ टूटी थी, बे कुर्सियाँ तो हो जाएगा दोज चेयर्स, बर और टूटना का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर भी ब्रोकन, BROKEN। अगला है वह आदमी नेक है, तो वह आदमी तो हो जाएगा डैट मैन इज, नेक का मीनिंग हो जाएगा जेंटल, GENTLE। फिर बे आदमी नेक है, तो बे आदमी तो दोज मैन, ये दोज हो जाएगा। जब इसको प्लुरल बनाएंगे तो इसको भी प्लुरल करना पड़ेगा, तो मैन का मैन होता है, यहाँ पर हो जाएगा और नेक का जेंटल। फिर वह घोड़ा कमज़ोर है, वह घोड़ा तो डैट हॉर्स इज, कमज़ोर का मीनिंग होता है वीक, WEAK। एक होता है फ्रेंड्स WWE के वीक, वो हो जाता है हमारा सप्ताह। चलिए आगे बढ़ेंगे। बे घोड़े कमज़ोर हैं, तो बे घोड़े तो दोज हॉर्सेस, HORSES, और यहाँ पर वीक मीनिंग सेम ही रहेगा। फिर वह पेड़ हरा था, वह पेड़ डैट ट्री, था है तो बाज, हरा है तो ग्रीन। अगला है बे पेड़ हरे थे, बे पेड़ यानी कि दोज ट्रीज, यहाँ पर हो जाएगा बर, हरे थे यानी कि ग्रीन, GREEN, ठीक है। यह लड़का एक विद्यार्थी है, अब यहाँ पर देखेंगे यह लड़का अब एक साथ हमारा आया है, तो यह लड़का का एक साथ लिखेंगे यहाँ पर दिस बॉय इज, एक विद्यार्थी है तो ये स्टूडेंट, ठीक है। फिर यहाँ पर ये लड़के ये भी एक साथ है, तो लिखेंगे दीज बॉयज। फिर यहाँ पर हो जाएगा आर, विद्यार्थी है तो स्टूडेंट्स हो जाएगा, STUDENTS। क्लियर है हमारे यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर यह लड़का एक तेज विद्यार्थी है, तो यह लड़का, फिर यहाँ पर एक साथ है यह लड़का, तो लिख दीजिए दिस बॉय इज, एक तेज विद्यार्थी तो एन इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। अब तो फ्रेंड्स आपको पता चल ही गया होगा कि हमें क्यों लगा है, अब तो बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। टैन इंटेलिजेंट, यहाँ पर विद्यार्थी है तो स्टूडेंट, STUDENT। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा यहाँ पर नेक्स्ट, ये लड़के तेज विद्यार्थी हैं, ये लड़के तो दीज बॉयज आर, अब यहाँ पर एन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। अब तेज विद्यार्थी का इंटेलिजेंट स्टूडेंट, INTELLIGENT, स्टूडेंट, STUDENT। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वह आदमी एक चोर था, वह आदमी डैट मैन बाज, एक चोर ए थीप। अगला है बे आदमी चोर थे, बे आदमी दोज मैन, दोज बहुत सारा आदमी था तो मैन का मैन, बर चोर थीप।
ये फ्रेंड्स देखिए बहुत सारा है तो थीप नहीं होगा, THIEVES से थीप्स होगा। जब हम सिंगुलर से प्लूरल में इसको चेंज करेंगे तो थीप का थीप्स हो जाएगा। अब कैसे होगा नहीं होगा फ्रेंड्स आपको इतना समझने की आवश्यकता नहीं है, बस अभी के लिए जान लीजिए। जब हम यहाँ पर आपको ग्रामर पढ़ाएंगे तो सभी को एक एक बात को हम आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स हम आपके सामने बुक ला रहे हैं तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। हमने अभी यहाँ पर एक्सरसाइज 32 को पूरा ख़त्म कर दिया है। हम फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं जब भी कोई चैप्टर पढ़ाते हैं कि बहुत बढ़िया से पढ़ाएं, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन हम नहीं समझ पाते किसी भी कारणों से, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता है, जो भी हम बताते हैं आप बढ़िया से समझ जाते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 33 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 33 में जितने भी प्रश्न दिए गए इन सभी को यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को एक एक करके हल करते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया है कि वह राम नहीं है, तो वह का मीनिंग होता है डैट। डैट के साथ हमारा लगता है इज, नहीं 3 नंबर में लिखते हैं नोट, राम का मीनिंग राम ही हो जाएगा। जब भी कोई नाम रहता है तो वहाँ पर हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर यह घी नहीं है तो दिस इज नोट घी। चलिए आगे बढ़िए। फिर यह एक बंदर नहीं है तो दिस इज नोट एक बंदर, तो ये मंकी, ठीक है। फिर अगला हमारा ये बंदर नहीं है, तो देखिए दिस था यह का, तो ये का क्या हो जाएगा दिस का दीज, तो लिखिएगा दीज आर नोट मंकीज, MONKEYS, ठीक है। वह पेड़ नहीं है तो लिखेंगे डैट इज नोट ट्री। नहीं तो फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर डैट इज नोट ए ट्री भी लगा सकते हैं। ए ट्री हम क्यों यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वह पेड़ नहीं है, यहाँ पर बहुत सारा पेड़ का बात नहीं किया गया है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप एक दिया रहे तब भी एक लगाएंगे, यहाँ पर भी लगा दीजिएगा तो सही है। बे पेड़ नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा दोज आर नोट ट्रीज। अब यहाँ पर एक ए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पेड़ का बात किया गया है, ठीक है। यह लड़का मूर्ख नहीं है, देखिए कल वाला कॉन्सेप्ट काम आ रहा है कि नहीं। यह लड़का एक साथ है, ये लड़के एक साथ है, वह फूल बेफूल सभी एक साथ है कि नहीं। चलिए तो यह लड़का, तो लिखेंगे दिस बॉय इज नोट फुलिश, FOOLISH। फुलिश मतलब क्या होता है मूर्ख। ये लड़के मूर्ख नहीं है तो दीज बॉयज आर नोट फुलिश। वह फूल सुंदर नहीं है तो दैट फ्लावर इज नोट ब्यूटीफुल। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर बे फूल सुंदर नहीं है तो दोज फ्लावर्स आर नोट ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 33 में अभी इतना प्रश्न है। अब आके हम नेक्स्ट पेज में प्रश्न लिखे हुए, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर और प्रश्न शेष लिखे हुए हैं। चलिए यहाँ हल करेंगे। बोला गया यह लड़का एक विद्यार्थी नहीं है, यह लड़का एक साथ है, तो यहाँ लिखिएगा दिस बॉय इज नोट एक विद्यार्थी, तो ये स्टूडेंट। कोई दिक्कत नहीं है, दिस बॉय इज नोट ए स्टूडेंट, यह लड़का एक विद्यार्थी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ये लड़के विद्यार्थी नहीं है, ये लड़के एक साथ है, तो हो जाएगा यहाँ पर दीज बॉयज आर नोट, क्योंकि बहुत सारा है तो आर नोट, अब विद्यार्थी है तो स्टूडेंट्स, STUDENTS। क्लियर है। फिर वह बालक भिखारी नहीं है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर बालक है तो बालक का मतलब क्या, लड़का ही है, तो इसका भी मीनिंग बॉय लिख सकते हैं। अगर छात्र रहता तब स्टूडेंट लिखते हैं, तो लिखेंगे डैट बॉय इज नोट, भिखारी का मीनिंग होता है बेगर, BEGGAR, ठीक है। फिर बे बालक भिखारी नहीं है, तो बे का मीनिंग क्या हो जाएगा दोज, तो दोज बॉयज आर नोट बेगर, BEGGAR, ठीक है। अगला है वह घर नहीं था, तो लिख देंगे यहाँ पर डैट वाज नोट हाउस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बे घर नहीं थे, तो लिख दीजिएगा दोज बर नोट हाउस, ठीक है। यह सड़क अच्छी नहीं थी, यह सड़क एक साथ आ गया है, तो लिख देंगे यहाँ पर दिस रोड बाज नोट, अच्छी का मीनिंग क्या हो जाएगा गुड, ठीक है। फिर ये सड़कें, अब ये सड़कें आ गया तो ये का मीनिंग क्या हो जाता है यहाँ पर दीज
और यहाँ पर बहुत सारे सड़कें हैं। यहाँ पर एक सड़क था तो रोड, तो बहुत सारा है तो हो जाएगा रोड्स। अबर नोट गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। वह आदमी एक किसान नहीं था, वह आदमी एक साथ है तो हो जाएगा डैट मैन। था थी है तो लग जाएगा बाज, नोट एक किसान तो ए फार्मर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से बनेगा डैट मैन वाज नॉट ए फार्मर। क्लियर है। फिर बे आदमी किसान नहीं थे तो दोज मेन हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हम बार बार बता रहे हैं, जरूर से याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर आदमी था, इसी के चलते यहाँ पर दोज मेन हो गया है। फिर यहाँ पर बर, तो यहाँ पर लिख देंगे बर नोट फार्मर्स, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं, एक का बात नहीं हो रहा है तो फार्मर्स कर देंगे, ठीक है। अगला है बे लड़के अच्छे विद्यार्थी नहीं थे, बे लड़के यानी कि दोज बॉयज, बर नोट, यहाँ पर देखेंगे अच्छे विद्यार्थी बर नोट गुड स्टूडेंट्स, STUDENTS, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 33 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम आपको बुक दिखा रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज फ्रेंड्स यहाँ पर 33 में जो भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे इन सभी प्रश्नों को हमने हल करवा दिया है। कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट हो, कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 34 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने एक्सरसाइज 34 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे इन सभी प्रश्नों को लिख लिया है। तो चलिए एक कर को हल करेंगे। तो वो यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया क्या यह मक्खन है, तो देखेंगे दिस के साथ इज लगता है तो यहाँ पर लिखेंगे इज दिस बटर क्वेश्चन मार्क। फिर क्या वह हाथी है, तो वह के साथ डैट, तो डैट के साथ भी इज लगता है तो लिखेंगे इज दैट एन एलिफेंट, ELEPHANT क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फ्रेंड्स एन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा हाथी का बात नहीं हो रहा, एक हाथी का बात ही इसलिए एन लगाए हैं। फिर क्या भी हाथी हैं तो हो जाएगा आर दोज एलिफेंट्स। यहाँ पर फ्रेंड्स एन या फिर एन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा हाथी है, ठीक है। फिर क्या यह नदी है, तो क्या यह नदी है तो इज दिस रिवर क्वेश्चन मार्क। क्या ये नदियाँ हैं तो हो जाएगा आर दीज रिवर्स क्वेश्चन मार्क। फिर क्या वह पहाड़ था, देखिए वह पहाड़ था यानी कि फ्रेंड्स डैट के साथ बाज लगेगा तो यहाँ पर पहले लिख देंगे दैट, इन फ्रेंड्स पहले यहाँ पर लिखेंगे बाज फिर होगा डैट। पहाड़ का मीनिंग माउंटेन, MOUNTAIN क्वेश्चन मार्क। फिर क्या बे पहाड़ थे तो हो जाएगा बर दोज पहाड़ का माउंटेन, ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। फिर यहाँ पर हमारा क्या यह कलम अच्छी है, तो देखेंगे यह कलम एक साथ आ गया है तो यहाँ पर हो जाएगा इज दिस पेन गुड क्वेश्चन मार्क। फिर क्या ये कलमें अच्छी है तार दीज पेन्स गुड क्वेश्चन मार्क। क्या यह लड़का धूर्त है तो इज वह लड़का तो डैट बॉय, धूर्त का मीनिंग होता है कनिंग, CUNNING, दे देंगे यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ेंगे। क्या बे लड़के धूर्त हैं तार बे लड़के यानी कि दोज बॉयज, धूर्त का मीनिंग कनिंग, CUNNING, फिर दे देंगे यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला है क्या वह आदमी एक अभियंता है, तो वह आदमी ये एक आदमी का बात है तो यहाँ पर हो जाएगा इज वह आदमी यानी कि डैट मैन एक अभियंता तैन इंजीनियर, ENGINER क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स सब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है क्या बे आदमी अभियंता है, बे आदमी बहुत सारा आदमी है तो लिख देंगे आर बे आदमी तो दोज मैन, मैन का यहाँ पर मैन हो जाएगा, प्लुरल बना रहे हैं तो अभियंता है तो इंजीनियर, ENGINER क्वेश्चन मार्क। क्लियर है यहाँ तक। फिर क्या यह लड़का एक नौकर था, एक लड़का नौकर था तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाज एक लड़का यह लड़का तो यहाँ पर हो जाएगा दिस बॉय एक नौकर ए सर्वेंट। क्लियर है। फिर क्या ये लड़के नौकर थे तो यहाँ पर लिख देंगे बर दीज बॉयज, नौकर का मीनिंग हो जाएगा सर्वेंट। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे नौकर का बात किया गया है, क्या ये लड़के नौकर थे तो सर्वेंट्स हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या वह लड़की नर्तकी थी
तो यहाँ पर लिख देंगे बाज वह लड़की, तो डैट गर्ल नर्तकी यानी कि डांसर, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर क्या वे लड़कियाँ नर्तकी थी, तो बस यहाँ पर कर देंगे बर दोज गर्ल्स, यहाँ पर डांसर्स हो जाएगा DANCERS, क्योंकि बहुत सारा का बात किया गया है। ठीक है। फिर क्या वह स्कूल अच्छा था, तो बाज डैट स्कूल गुड, क्वेश्चन मार्क। अगला क्या वे स्कूल अच्छे थे, तो हो जाएगा बर दोज स्कूल्स गुड, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या वह आदमी एक बहुत अच्छा नेता था, वह आदमी फ्रेंड्स एक आदमी का बात किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाज डैट मैन एक बहुत अच्छा नेता, तो ए वेरी गुड लीडर, क्वेश्चन मार्क। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बोला गया क्या वे स्कूल अच्छे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा आर, ये फ्रेंड्स आर बोल रहे हैं, यहाँ पर था थे थी वाला है, तो यहाँ पर बर होगा। ठीक है, इसको काट दीजिए। बर दोज स्कूल अच्छे थे, तो यानी कि गुड, फिर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए अब फ्रेंड्स बढ़ेंगे अगला प्रश्न पर। यहाँ पर नीचे देखेंगे एक्सरसाइज 35 यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। पहले हम यहाँ पर 34 हल कर रहे हैं अभी। क्या वह आदमी एक बहुत अच्छा नेता था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे लगता है यही प्रश्न रिपीट हो गया। क्या वह आदमी एक बहुत अच्छा नेता था, बिल्कुल फ्रेंड्स यही वाला प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो गए, जिसको बताने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। यही वाला फ्रेंड्स इसी का जो आंसर हम लिखे सेम यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करेंगे। बोला गया क्या बे नेता लोग शिक्षक थे, क्या बे नेता लोग, देखेंगे पहले क्या यहाँ पर थे, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं बर, इसका फ्रेंड्स हम ऊपर यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, ये हो जाएगा बर, और फिर यहाँ पर है बे, तो लिखेंगे दे, यहाँ पर नेता लोग है पहले, तो ये होता है नेता लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले बताइए नेता का मीनिंग क्या होता है, लीडर, LEADER, अब बस इसी में ऐसा लगा दीजिए, लीडर्स हो गया नेता लोग, और शिक्षा का मीनिंग हो जाएगा टीचर, TACHER, क्वेश्चन मार्क। तो बर दे लीडर्स टीचर, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 34 तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 34 तक के सभी प्रश्नों को हल किया है। कल एक्सरसाइज फ्रेंड्स 35 को हल करेंगे, तो जो भी प्रश्न इसमें दिए हुए थे वो उसको हल करा है, और साथ में फ्रेंड्स कल एक्सरसाइज 35 के नीचे जो भी प्रश्न दिए हुए रहेंगे तो उसके नीचे मीनिंग वो याद जरूर से कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स जब हम यहाँ पर 35 बताएं तो आपको मीनिंग में दिक्कत ना हो। और फ्रेंड्स अगर कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 35 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 35 का सभी प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए एक एक करके हल करेंगे। बोला गया क्या यह घी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा यह का मीनिंग दिस, दिस के साथ हिज लगता है, तो पहले क्या है तो पहले लिखेंगे हिज, फिर हो जाएगा दिस, घी है तो मीनिंग क्या हो जाएगा घी ही हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फिर एक यह घी नहीं है, तो दिस इज नोट घी, कोई डाउट फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। अगला है यह मक्खन है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा दिस इज बटर। फिर क्या यह दूध अच्छा है, तो फ्रेंड्स देखेंगे यह दूध इसमें एक साथ आया है कि नहीं, जब एक साथ आता है तो कैसे बनाते हैं, बस इसको आगे कर देना रहता है, जैसे कि इज दिस मिल्क एक साथ लिख देंगे, अच्छा का मीनिंग हो जाएगा गुड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। फिर हाँ, हाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा यस, कॉमा है कॉमा दे देंगे, यह दूध अच्छा है, यह दूध एक साथ है तो यहाँ पर भी लिख देंगे एक साथ दिस मिल्क, अच्छा है तो गुड, क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया क्या बे लड़के दोषी हैं, तो देखिए बे लड़के बहुत सारा है, तार बे लड़के तो दोज बॉयज, दोषी का मीनिंग गिल्टी, GUILTY, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर बे लड़के दोषी नहीं है तो लिखेंगे दोज बॉयज आर नॉट गिल्टी। ठीक है, फिर बे लड़के निर्दोष हैं तो लिख देंगे यहाँ पर दोज बॉयज आर इनोसेंट, INNOCENT, निर्दोष का मीनिंग होता है इनोसेंट। फिर क्या वह नेता एक किसान है, तो क्या वह नेता एक किसान है, तो इज वह नेता तो डैट लीडर एक किसान ए फार्मर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ बोला गया है वह नेता एक किसान नहीं है। वह नेता यानी कि डैट लीडर एक किसान नहीं है। इज नोट ए फार्मर। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 प्रश्न और शेष हैं, बाकी फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पेज पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर बोला गया है वह नेता एक शिक्षक है। वह नेता, तो डैट लीडर एक शिक्षक है, तो इज ए टीचर। अगला कह रहा है यहाँ पर क्या ये लड़के नौकर थे, तो यहाँ पर हो जाएगा बर ये लड़के, तो दीज बॉयज। नौकर का मीनिंग सर्वेंट, SERVANT, लेकिन बहुत सारा है तो सर्वेंट्स। आगे क्या से क्वेश्चन पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर सभी प्रश्न जो बचे हुए थे लिख लिए हैं। चलिए इन सभी को हल करेंगे। बोला गया ये लड़के नौकर नहीं थे। ये लड़के, तो दीज बॉयज बर नोट। नौकर का मीनिंग हो जाएगा सर्वेंट्स, SERVANTS। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर ये लड़के विद्यार्थी थे, तो हो जाएगा दीज बॉयज बर स्टूडेंट्स, STUDENTS। फिर क्या ये घोड़े हैं, तो सबसे पहले इसमें करेंगे आर ये घोड़े, तो दीज हॉर्सेस। क्या ये घोड़े हैं, आर दीज हॉर्सेस। फिर ये घोड़े नहीं हैं, तो लिखेंगे दीज आर नोट हॉर्सेस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए ये गधे हैं, तो हो जाएगा दीज आर आसेस, ASSES। क्या वे किसान थे, तो हो जाएगा बर दोज फार्मर्स, FARMERS क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? फिर वे किसान नहीं थे, तो हो जाएगा दोज फार्मर्स। ये देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर बे किसान तो एक साथ है, लेकिन यहाँ पर नहीं भी, तो यहाँ पर क्या करेंगे एक साथ नहीं लिखाएगा, यहाँ पर लिख देंगे दोज आर नोट फार्मर्स। ठीक है, दोज आर नोट फार्मर्स। क्लियर है? बे मजदूर थे, तो यहाँ पर हो जाएगा दोज बर, और फिर मजदूर का मीनिंग क्या होता है, लेबर, LABOURER। तो फ्रेंड्स इस पर यहाँ पर पहले क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, ये फ्रेंड्स फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 35 को हल करा दिया है। तो चलिए अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं बचा होगा जो कि आप बढ़िया से नहीं समझे होंगे। अभी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट है, कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और प्रश्न अगर बढ़िया से समझ गए हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।